उज्जैन में एक महिला डॉक्टर पर गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चे की धड़कन बंद होने के बावजूद डॉक्टर ने इलाज जारी रखा और बच्चे को स्वस्थ बताया, जिससे महिला की जान भी खतरे में पड़ गई है। मामला उज्जैन से करीब 12 किलोमीटर दूर दताना गांव का है, जहां रहने वाली साहिल पटेल की पत्नी मुस्कान गर्भवती थी। परिजनों के अनुसार गर्भावस्था की शुरुआत से ही उनका इलाज पुष्पा मिशन अस्पताल में डॉक्टर रूपाली माहेश्वरी द्वारा किया जा रहा था। जब गर्भावस्था के 6 माह पूरे हुए तब सोनोग्राफी करवाई गई, जिसे देखकर डॉक्टर ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया। इसके बाद 14 नवंबर को दोबारा सोनोग्राफी करवाई गई। परिजनों का आरोप है कि उस रिपोर्ट में बच्चे की मौत स्पष्ट रूप से लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर ने महिला को स्वस्थ बताते हुए 14 दिन की दवाइयां लिख दी और इलाज जारी रखा। इस दौरान गर्भवती महिला को लगातार असहनीय दर्द होता रहा। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर 29 नवंबर को दूसरी सोनोग्राफी करवाई गई और अन्य डॉक्टर को दिखाया गया, जहां यह खुलासा हुआ कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी है और पुरानी रिपोर्ट में भी यही दर्ज था। परिजनों का कहना है कि मृत बच्चे को लंबे समय तक गर्भ में रखने से महिला को गंभीर इन्फेक्शन हो गया। बाद में निजी अस्पताल में इलाज कर मृत बच्चे को निकाला गया, जिससे महिला की जान बच सकी। परिजनों का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने गलती मानते हुए माफी मांगी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। बाद में परिजनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मेरा नाम साहिल पटेल है। मैं दताना में रहता हूँ। मेरी वाइफ का पहले महीने से ही डॉक्टर रूपाली माहेश्वरी मैम के पास इलाज चल रहा था पुष्पा मिशन हॉस्पिटल में। तो उन्होंने छठे महीने में बड़ी सोनोग्राफी लिखी थी, तो अपन ने बड़ी सोनोग्राफी कराई। उसमें बोला कि बच्चा अच्छा है। फिर उन्होंने बोला कि 15 दिन बाद, 1.5 महीने बाद एक और सोनोग्राफी करा लेना। तो अपन ने 14 नवंबर के दिन एक और सोनोग्राफी करा के उनको मैम को दिखाया था। उन्होंने बोला बच्चा अच्छा है, 15 दिन बाद एक और सोनोग्राफी करा लेना। तो अपन ने वो 15 दिन बाद सोनोग्राफी कराई। तो अपन ने वो दूसरी मैम को दिखाया, जाटवा मैम को दिखाया। उन्होंने बोला कि बच्चे की डेट हो गई है। तो अपन ने फिर वो 14 नवंबर वाली सोनोग्राफी भी मैम को दिखाई। उसमें भी बोलते हैं कि पहले से उसमें भी बच्चे की डेट हो गई है। तो वो रूपाली माहेश्वरी मैम को रिपोर्ट देखना याद नहीं है, उसमें भी बच्चे की डेट हो गई थी 14 तारीख के दिन ही। तो सभी भाई से निवेदन है कि ऐसा डॉक्टर को ना दिखाए। रूपाली माहेश्वरी मैम की वजह से मेरी वाइफ के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है। उनको सोनोग्राफी देखना याद नहीं है और ना ही सही से इलाज याद है उनको। नूर मोहम्मद है। ये मेरे जो साले साहब है, साहिल पटेल, गांव दताना के रहने वाले। इनकी मिसेस को हमने रूपाली माहेश्वरी डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके दौरान बीच में उनके सोनोग्राफी बच्चा के एक्सपायर हो गया था। तो मैडम ने देखा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। हमने दूसरी मैडम को दिखाया, उन मैडम ने बोला कि ये बच्चा तो 14 नवंबर को जो पिछली सोनोग्राफी आपने कराई उसमें ही एक्सपायर हो गया है। उसके बाद हमने उनकी पेट की सफाई करवाई और ट्रीटमेंट करवाया। उसकी वजह से उनको बहुत सारा इन्फेक्शन फैल गया है। सभी मेरे भाइयों से निवेदन है कि ये जो रूपाली माहेश्वरी मैडम है, मौत की डॉक्टर, इनको ना दिखाए। इनको कुछ भी याद नहीं है, रिपोर्ट देखना याद नहीं, सही तरीके से ट्रीटमेंट करना याद नहीं है। सभी भाई से मेरा निवेदन यही है। क्या नाम? मेरा नाम नूर मोहम्मद पटेल, गाँव कालीदा का रहने वाला है। क्या लगता है, क्या नाम है पूरा? क्या मेरा नाम शाहरुख पटेल है। मैं साहिल पटेल का भाई हूँ और मेरे भाई की घरवाली का ट्रीटमेंट चल रहा था रूपाली मैम के पास। तो इन्होंने मतलब बच्चे को मतलब 15 दिन पहले बताई थी, तो उसमें बच्चे की डेट हो चुकी थी और मैम ने बोला कि ये बच्चा जिंदा है इसके अंदर। और फिर मैम को सोनोग्राफी बताई तो बोल रहे कि ये बच्चे की डेट हो चुकी है और उसके पहले इनको मतलब इन्फेक्शन हो चुका था पूरे शरीर में। और फिर बहुत इलाज करवाया उनका और अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो भी भाई है वो ये रूपाली मैम से इलाज ना करवाए। बहुत मतलब सोनोग्राफी तक देखना नहीं आते मैम को, और मैम के क्लिनिक पे आए थे तो मैम ने भगा दिया, बोले कि तुम्हारे से जो बने वो कर लेना। मैम ने बोला हमारे को। क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख पटेल है। मैं साहिल पटेल का भाई हूँ। इस मामले में डॉक्टर रूपाली माहेश्वरी ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि 14 नवंबर को उन्होंने महिला का इलाज नहीं किया था। 28 नवंबर को सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर ने उन्हें बच्चे की मृत्यु की जानकारी दी थी। उन्होंने महिला को अस्पताल आने के लिए कहा था, लेकिन परिजन कहीं और इलाज कराने चले गए।
उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल संवेदनावश सॉरी कहा था और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की। उधर इस पूरे मामले पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोनाली परमार ने कहा कि जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी, तत्काल जांच टीम गठित कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। एक पेशेंट है मुस्कान साहिल पटेल, ये मुझे पहले से दिखा रहा था। ये 28 तारीख को मैं बाहर थी और उस वक्त इस सोनोग्राफी वाले डॉक्टर का मेरे पास फ़ोन आया कि इस पेशेंट आया है और इसके बच्चे की डेथ हो गई है और इसके पहले की भी सोनोग्राफी में बच्चे की डेथ बताई थी। तो मैंने मैडम से बोला कि आप इसको पुष्पा मिशन भेज दीजिए और वहाँ पे इसकी डिलीवरी करेंगे। उसके बाद वो पेशेंट पुष्पा मिशन नहीं गया और फिर 30 तारीख को उस पेशेंट के हस्बैंड का फ़ोन मेरे पास आया था। तो मैंने उनको यही बोला कि मैडम ने जो रिपोर्ट मुझे भेजी थी वो बहुत छोटे अक्षर में थी, तो मैं उसको पढ़ नहीं पाई और मैंने ये भी बोला कि बच्चे की डेथ हो गई है तो आप मेरे से कल आके मिलिए, अभी मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। और मैंने उनको सॉरी भी बोला कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है तो मैं इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है, बट अब मैंने उनसे ये भी पूछा आपका पेशेंट कैसा है, नॉर्मल डिलीवरी हुई क्या? तो उन्होंने बोला हाँ सब नॉर्मल डिलीवरी हो गई, पेशेंट ठीक है। फिर उसके बाद वो पेशेंट मुझसे दूसरे दिन आया और बोला कि आप पैसे दीजिए। मैंने बोला ठीक है, आप पहले बता दीजिए मेरा पर्चा अगर हो कि मैंने रिपोर्ट देख के ये बोला हो कि नहीं आप भर्ती मत हो या आपका बच्चा डेथ हो गया, तो उसके पास मेरा 14 तारीख का कोई पर्चा नहीं है। और उसने 2-3 दिन बाद मुझे फ़ोन पे भेजा है पर्चा, उस पर्चे पे हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। तो अब आपको इसके आगे जो भी ठीक लगता है वो बस इतना ही। मेरे संज्ञान में अभी तक तो ये जानकारी आई नहीं है इस प्रकार की कोई किसी शिकायतकर्ता ने शिकायत की हो, लेकिन जैसे ही शिकायत मुझे प्राप्त होती है मैं जांच कमेटी बना के उस पर जांच करवा दूँगी। वो भी सामने जब जांच होगी तभी आएगा, तो जांच पहले हम करवाएं, उसके बाद आपको बता पाएंगे कि लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।